नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महिलाओं के 5 इशारे जो सीधा बताते हैं कि वह तुमसे संभोग चाहती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, ये वीडियो केवल पुरुष ही देखें। बच्चे और लड़कियां इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि इस वीडियो की बातें संवेदनशील हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि संभोग एक अचानक लिया गया फैसला है, लेकिन सच्चाई यह है ये फैसला अचानक नहीं होता। ये धीरे धीरे जन्म लेता है, उसके मन में, उसकी भावनाओं में, उसके ट्रस्ट में। कार्ल यंग ने कहा था, हर शारीरिक मिलन से पहले एक गहरा मानसिक और भावनात्मक मिलन होता है, क्योंकि एक स्त्री अपने शरीर को वहां नहीं ले जाती जहां उसका मन सुरक्षित महसूस नहीं करता। वो पहले तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस करती है, तुम्हारी एनर्जी को पढ़ती है, तुम्हारी नीयत को समझती है। वो ये देखती है क्या तुम उसे सिर्फ देख रहे हो या सच में महसूस कर रहे हो। उसके इशारे हमेशा शब्दों में नहीं होते, कभी उसकी नजर में छिपे होते हैं, कभी उसकी चुप्पी में, कभी उसके तुम्हारे पास रुक जाने में, बिना किसी वजह के। क्योंकि जब एक स्त्री किसी पुरुष के साथ फिजिकल इंटीमेसी के लिए तैयार होती है, तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। वो तुम्हारे आसपास ज्यादा सहज हो जाती है, उसकी दीवारें धीरे धीरे गिरने लगती है और वो तुम्हें अपने पर्सनल स्पेस में आने देती है। ये प्रक्रिया अचानक नहीं होती, ये ट्रस्ट, कंफर्ट और इमोशनल कनेक्शन से बनती है। अधिकतर पुरुष इन संकेतों को समझ नहीं पाते, वे शब्दों का इंतजार करते हैं, जबकि सच्चाई ये है स्त्री अक्सर अपने इरादे शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से व्यक्त करती है। और जो पुरुष इन संकेतों को समझ लेता है, वो फोर्स नहीं करता, वो रश नहीं करता, वो बस उस कनेक्शन को नेचुरली अनफोल्ड होने देता है। क्यों? क्योंकि असली आकर्षण में जल्दबाजी नहीं होती, वहां सिर्फ समझ होती है, और वही समझ धीरे धीरे दो लोगों को भावनात्मक रूप से और फिर शारीरिक रूप से करीब ले आती है। सवाल यह है, वे 5 संकेत कौन से हैं जो बताते हैं कि वो तुम्हारे साथ उस गहरे स्तर पर जुड़ने के लिए तैयार हो रही है। वो बोलती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो महसूस नहीं करती। सच तो यह है, स्त्री की सबसे गहरी भावनाएं शब्दों में नहीं, उसकी खामोशी में छिपी होती है। वो तुम्हें कभी सीधे नहीं बताएगी कि वो क्या चाहती है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो उसका व्यवहार, उसकी आंखें और उसकी ऊर्जा सब कुछ बता देते हैं। कार्ल यंग ने कहा था, सबसे गहरी बातें शब्दों से नहीं, बल्कि संकेतों और भावनाओं से व्यक्त होती है, और स्त्री संकेतों की भाषा में जीती है। उसकी खामोशी को समझो, वो तुम्हारे सामने बैठी होती है, शायद सामान्य दिखती है, शायद सामान्य बात करती है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। वो तुम्हें ऑब्जर्व कर रही होती है, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा व्यवहार। वो ये नहीं देख रही कि तुम क्या कह रहे हो, वो ये महसूस कर रही है कि तुम कौन हो। क्योंकि स्त्री शब्दों से प्रभावित नहीं होती, वो भावना से प्रभावित होती है। स्त्री क्यों नहीं बोलती? क्योंकि उसके लिए बोलना जोखिम है। जब वो बोलती है तो वो खुद को एक्सपोज करती है, लेकिन जब वो चुप रहती है तो वो सुरक्षित रहती है। इसलिए वो पहले ऑब्जर्व करती है, पहले महसूस करती है, और फिर धीरे धीरे अपने मन को खोलती है। वो अपने व्यवहार से सब कुछ बता देती है। जब स्त्री तुम्हारे करीब आना चाहती है तो वो सीधे नहीं कहती, वो तुम्हारे पास रहने के कारण ढूंढती है। वो तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनती है, वो तुम्हारी छोटी छोटी चीजों को नोटिस करती है। ये उसके मन का संकेत होता है। उसकी आंखें उसकी असली भाषा होती है। कभी ध्यान देना, जब वो तुम्हें देखती है तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं देख रही होती, वो तुम्हें महसूस कर रही होती है। उसकी आंखें तुम्हें वो सब बता देती है जो उसके शब्द कभी नहीं कहेंगे। संभोग की इच्छा ये हमेशा शब्दों में व्यक्त नहीं होती। स्त्री अक्सर इसे बोलकर नहीं बताती, वो इसे अपने व्यवहार, अपने संकेतों और अपनी ऊर्जा से व्यक्त करती है, क्योंकि उसके लिए ये केवल शारीरिक निर्णय नहीं होता, ये भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव का परिणाम होता है। कार्ल यंग के अनुसार मनुष्य अक्सर अपनी गहरी इच्छाओं को शब्दों से नहीं, बल्कि
संकेतों और व्यवहार से व्यक्त करता है। अगर एक स्त्री किसी पुरुष के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करती है, तो उसके कुछ संकेत स्पष्ट होने लगते हैं। वो तुम्हारे करीब रहने के मौके ढूंढती है, क्योंकि असली आकर्षण शब्दों से नहीं, दूरी के खत्म होने से दिखाई देता है। कार्ल यंग के अनुसार मन वही खींचता है जहां उसे अपनापन और सहजता महसूस होती है। जब एक स्त्री किसी पुरुष के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करने लगती है, तो वो अनजाने में उसकी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी बढ़ाने लगती है। वो भीड़ में भी तुम्हारे पास खड़ी होती है। जब कई खाली जगह होती है, फिर भी वो तुम्हारे बगल में बैठना चुनती है। ये सिर्फ एक संयोग नहीं होता, ये उसके सबकॉन्शियस का चुनाव होता है, क्योंकि दूरी सिर्फ शरीर की नहीं होती, दूरी मन की भी होती है। और जब उसका मन तुम्हारे करीब आने लगता है, तो उसका शरीर भी उस दूरी को कम करने लगता है। तुम नोटिस करोगे वो बात करते समय थोड़ा और करीब आ जाती है। वो बिना किसी हेजिटेशन के तुम्हारे पर्सनल स्पेस में मौजूद रहती है। और सबसे खास बात, उसे ये अजीब नहीं लगता, उसे ये सहज लगता है। ये सहजता ही असली संकेत है, क्योंकि स्त्री उस व्यक्ति के करीब नहीं जाती जिसके साथ उसे असुरक्षा महसूस हो। वो उसी के करीब जाती है जिसके साथ उसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स महसूस करता है। कार्ल यंग का मानना था, जहां कंफर्ट होता है वही कनेक्शन गहरा होता है। और जब वो बार बार तुम्हारे करीब रहने के मौके ढूंढने लगे, तो ये सिर्फ फिजिकल क्लोजनेस नहीं होती, ये उसके अंदर जन्म ले रहे इमोशनल ट्रस्ट और अट्रैक्शन का शांत लेकिन गहरा संकेत होता है। उसकी आंखों में गहराई और स्थिरता आ जाती है, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, वे वो सच दिखा देती है जिसे शब्द छुपा लेते हैं। कार्ल यंग ने कहा था, आंखें आत्मा का वो दरवाजा है जहां से असली भावनाएं बाहर आती है। जब एक स्त्री सिर्फ देखती नहीं, बल्कि तुम्हें ठहर कर देखती है, तो वो तुम्हारे चेहरे को नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस कर रही होती है। शुरुआत में उसकी नजरें जल्दी हट जाती है, क्योंकि वहां झिझक होती है, अनिश्चितता होती है। लेकिन जब उसके अंदर कंफर्ट जम लेने लगता है, तो उसकी नजरें भागती नहीं, वे ठहरने लगती है। वो तुम्हारी आंखों में देखती है और कुछ पल वही रुक जाती है, बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के। ये ठहराव बहुत कुछ कहता है, क्योंकि जब कोई स्त्री इमोशनली अनसेफ महसूस करती है, तो उसकी आंखें बेचैन होती है, वे बार बार इधर उधर जाती है। लेकिन जब वो इमोशनली कंफर्टेबल होती है, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति होती है। वो तुम्हें ऐसे देखती है जैसे वो तुम्हारे साथ प्रेजेंट है, पूरी तरह। कार्ल यंग के अनुसार जहां नजरें ठहर जाती है, वहीं मन भी ठहरने लगता है। और यही ठहराव अट्रैक्शन का सबसे गहरा संकेत होता है। तुम नोटिस करोगे, कभी वो तुम्हारी बात सुनते हुए तुम्हारी आंखों में देखती रहेगी, कभी बिना कुछ कहे भी उसकी नजरें तुम पर टिकी रहेंगी। और उस पल शब्द जरूरी नहीं होते, क्योंकि उसकी आंखें ऑलरेडी कह रही होती है, मैं तुम्हारे साथ सहज हूं, मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित हूं, और मैं तुम्हारे साथ इस पल में मौजूद हूं। याद रखो, आकर्षण हमेशा छूने से शुरू नहीं होता, वो तुम्हारे स्पर्श से असहज नहीं होती, क्योंकि स्पर्श शरीर से पहले विश्वास को छूता है। काल युग के अनुसार शरीर वही सहज होता है जहां मन पहले से सुरक्षित महसूस करता है। जब एक स्त्री किसी पुरुष के स्पर्श से असहज होती है, तो उसका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वो थोड़ा पीछे हट जाती है, उसकी मसल्स टेंस हो जाती है, उसकी एनर्जी बंद हो जाती है। लेकिन जब वो तुम्हारे स्पर्श से सहज होती है, तो उसका शरीर रेजिस्ट नहीं करता, वो रिलैक्स करता है। अगर तुम्हारा हल्का और सम्मानजनक स्पर्श उसे अजीब नहीं लगता, अगर वो दूरी बनाने की कोशिश नहीं करती, अगर वो उसी सहजता के साथ तुम्हारे पास बनी रहती है, तो ये सिर्फ फिजिकल रिएक्शन नहीं है, ये उसके अंदर मौजूद ट्रस्ट का संकेत है। क्योंकि स्पर्श एक साइलेंट लैंग्वेज है, ये शब्दों से ज्यादा सच बोलता है। जब वो तुम पर ट्रस्ट करती है, तो उसका नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में नहीं रहता, वो सेफ मोड में चला जाता है। और यही सेफ्टी उसे अलाउ करती है कि वो तुम्हारे करीब बिना डर के मौजूद रह सके। कालियन का मानना था, जहां डर खत्म होता है, वही असली कनेक्शन शुरू होता है। याद रखो, स्पर्श का मतलब फोर्स नहीं, स्पर्श का मतलब परमिशन है।
ये उस इनविजिबल कंफर्ट का संकेत है जो उसने तुम्हारे साथ महसूस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अंत में एक स्त्री उसी स्पर्श को स्वीकार करती है जिसमें सम्मान हो, सुरक्षा हो और सबसे जरूरी सच्ची भावना हो। सेक्स संभोग शरीर से पहले मन में शुरू होता है। ये सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं होता, ये दो भावनाओं का मिलन होता है। कार्ल युंग ने कहा था, सबसे गहरा मिलन शरीर से नहीं बल्कि वनरेबिलिटी से होता है। जब एक स्त्री किसी पुरुष के साथ इमोशनली ओपन होने लगती है तो वो सिर्फ बातें नहीं कर रही होती, वो अपने अंदर के बंद दरवाजे खोल रही होती है। वो तुम्हें अपनी निजी बातें बताने लगती है, अपने डर, अपनी असुरक्षाएं, अपनी अधूरी कहानियां जो उसने हर किसी को नहीं बताई होती, क्योंकि वनरेबिलिटी एक रिस्क है और वो ये रिस्क तभी लेती है जब उसका सबकॉन्शियस तुम्हारे साथ सेफ्टी महसूस करने लगता है। तुम नोटिस करोगे वो तुमसे सिर्फ सामान्य बातें नहीं करती, वो तुम्हारे साथ अपने इमोशंस शेयर करती है, कभी अपने पास्ट के बारे में, कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में, कभी अपने उन हिस्सों के बारे में जिन्हें उसने दुनिया से छुपा कर रखा था। ये ओपननेस एक साइलेंट सिग्नल है, क्योंकि जब उसका मन तुम्हारे साथ खुल जाता है तो उसके अंदर की दीवारें गिरने लगती है, और जब इमोशन वॉल्स गिरती है तभी फिजिकल क्लोजनेस नेचुरली पॉसिबल होती है। कालियों के अनुसार जहां आत्मा खुलती है वही शरीर भी फॉलो करता है। याद रखो, एक स्त्री अपने शरीर को हर किसी के करीब नहीं आने देती, लेकिन वो अपने इमोशंस सिर्फ उसी के सामने खोलती है जिसके साथ वो डीप कनेक्शन महसूस करती है, क्योंकि अंत में संभोग सिर्फ अट्रैक्शन का परिणाम नहीं होता, वो उस ट्रस्ट का परिणाम होता है जो उसने तुम्हारे साथ महसूस करना शुरू कर दिया है। संभोग की तड़प अचानक पैदा नहीं होती, वो धीरे धीरे जन्म लेती है उन पलों में जो उसके दिल को तुम्हारे साथ खास महसूस कराते हैं। कार्ल युंग ने कहा था, आत्मा वही रुकना चाहती है जहां उसे पूर्णता का अनुभव होता है। जब एक स्त्री तुम्हारे साथ समय बिताती है और उसे समय का एहसास ही नहीं होता, जब मिनट घंटों में बदल जाते हैं और उसे लगता है कि ये पल खत्म ना हो, तो ये सिर्फ साथ होना नहीं है, ये उसके अंदर पैदा हो रहा इमोशनल अटैचमेंट है। तुम नोटिस करोगे वो जाने की जल्दी में नहीं होती, वो बातों को खींचती है, वो बिना किसी खास वजह के भी तुम्हारे साथ रुकना चाहती है, क्योंकि उसे तुम्हारी प्रेजेंस में एक अलग सी शांति मिलती है। ये वही शांति है जहां उसका माइंड रिलैक्स करता है, जहां उसका गार्ड नीचे गिर जाता है और जहां वो खुद को रोकना नहीं चाहती। कार्ल युंग के अनुसार जहां मन को गहराई मिलती है वही शरीर भी करीब आना चाहता है। जब वो तुम्हारे साथ बिताए हर पल को स्पेशल महसूस करने लगे, जब वो तुम्हारे साथ होने को नॉर्मल नहीं बल्कि वैल्यूएबल समझने लगे, तो उसके अंदर एक साइलेंट लॉन्गिंग पैदा होने लगती है। ये लॉन्गिंग सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहती, ये धीरे धीरे उसकी इमोशन से होकर उसके पूरे अस्तित्व में फैल जाती है, क्योंकि अंत में संभोग की असली शुरुआत शरीर से नहीं होती, वो उस पल से शुरू होती है जब वो तुम्हारे साथ बिताए समय को खत्म होने नहीं देना चाहती। अगर भाइयों आज कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये हर किसी के लिए नहीं